स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को। मेरे प्यारे भाई, इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में दोबारा पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। आप जानते हैं कि आपके परीक्षा में जो पहली टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री और उसमें है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारी पहली टॉपिक यही है और पहली क्लास अपनी यही है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी के शहरों की गलियाँ जो हैं ये कैसी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो हैं ये कैसी थीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, चौड़ी और सीधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी। अगला सवाल है आपके सामने, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता है यानी कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी आप कह सकते हैं। हड़प्पा की जो खोज है ये किसने की थी, तो ये की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और भाई कब की थी अगर आपसे ये पूछा जाए तो 1921 में। कब की? 1921 में रावी नदी के तट पर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। सवाल है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर जो हैं ये निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की खोज है ये वर्ष 1922 में हुई थी। इसकी खोज जो है यह राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के लड़काना में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताएंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है ये कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धन्यागार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डी और ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बॉथ जो है ये कहाँ मिला था। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है। देखिए अभी तक ज्ञात ही नहीं है कि सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है, क्योंकि इससे जो भी प्राप्त हुआ उसे पढ़ा ही नहीं जा सका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अज्ञात है या ज्ञात नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सिंधु सभ्यता के साथ। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन या फिर एक तरीके से कहा जाए बंदरगाह था। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। आप इसको ध्यान रखेंगे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और ये अपने भारत में गुजरात में अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, इसकी खोज जो है लोथल की या रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज जो है ये की गई थी। कब की गई थी? तो वर्ष 1957 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ओके, अगला सवाल है आपके सामने, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है।
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? राइट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नृत्य करती हुई मूर्ति। अगला सवाल है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? जहाजी माला घाट था। अभी आपने देखा कि बंदरगाह जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है, क्योंकि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्थर नगर था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सिंधु घाटी। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो है कौन सी है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल धन्यागार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रेनरी। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु के अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी ये कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु के अर्थव्यवस्था की ताकत जो है कृषि थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कृषि। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपत की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पशुपत की। अगला सवाल है आपके सामने, हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे भाई। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले उल्लेख है ये किसके द्वारा किया गया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझिएगा और जल्दी से आंसर देने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर कहा जाए तो इसके बारे में आधारभूत जानकारी जो लेने की कोशिश की गई वो चार्ल्स मैसन के द्वारा ली गई। मतलब इन्होंने सोचा कि चलो हड़प्पा सभ्यता या फिर इनके बारे में कुछ हम खोज वगैरह करते हैं। कब इन्होंने इसकी बारे में जानकारी लेने की कोशिश की? तो 1826 यानी कि 1826 में, ठीक है। और इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी, इनकी एक पत्रिका भी है जिसका नाम जो है वो है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है। पत्रिका का नाम क्या है? नैरेटिव ऑफ जर्नीज। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। ये जो है इसमें इन्होंने इसका वर्णन भी किया है कि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी। तो पत्रिका का नाम क्या है? नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स मैसन द्वारा। अगला सवाल है आपके सामने, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है इसकी, मोहनजोदड़ो की इसकी खोज जो है ये 1922 यानी कि 1922 में हुई। और किसके द्वारा की गई थी? तो रैखलदास बनर्जी द्वारा। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1922। अगला सवाल है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिंधु सभ्यता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे यानी अनफेमिलियर थे? राइट आंसर हो जाएगा, देखो, तांबा और कांस्य और सोना से परिचित थे लेकिन लोहा से नहीं थे। लोहा जो है ये आगे चल कर के वैदिक सभ्यता से संबंधित रहा। वैदिक सभ्यता में इसकी खोज की गई और इसी वजह से वैदिक सभ्यता जो है थोड़ी सी विकसित हुई, है ना। तो वैदिक सभ्यता में कहा जाए तो लोहा की खोज हुई थी, है ना। तो ये लोहा जो है ये इससे सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? पर इसलिए यही क्वेश्चन आपके थंबनेल में भी था। देखिए, सिंधु सभ्यता में तराजू जो है कहाँ से पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लोथल से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, लोथल। जो भी डी और ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गेहूं और जौ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गेहूं और जौ। अगला सवाल देखिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप सभी मित्र के लिए जीके के 5000 क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। इस पे आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र 39 रुपये में क्वेश्चंस की ई बुक आपको मिल जाएगी। और इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए 8948667652।
8948667652 या फिर 8948667652 इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ये ई बुक जो है मेरे प्यारे भाई, ये 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक है। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वैसे मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। तो आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसे परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि मृतकों का टीला जो है किसे कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है अगर कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई ये 12,99,000 के लगभग कुछ है। तो आप लगभग कह सकते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। और इसका जो विस्तार है एक तरीके से कहा जाए तो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है ना। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मेरे भाई। अगला सवाल है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये कहाँ पे है। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का यह है राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में कितने नगर थे। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 2। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को सिलेक्ट ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तो मिले ही, साथ में आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो हैं कैसे थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, शहरी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, शहरी। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया है। हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं इसके निर्माण में हम किस पदार्थ का इस्तेमाल करते थे। राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, टेराकोटा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि हड़प्पा कालीन मोहरें जो हैं अधिकांशतः किसकी बनी होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। हड़प्पा कालीन मोहरें जो हैं अधिकांशतः बनी हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेल खड़ी से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शतरंज में। अगला सवाल है आपके सामने, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो हैं किससे बनाए जाते थे। मेरे प्यारे भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये शहरी थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये कैसे थे, शहरी थे। और मेरे भाई इनके जो घर वगैरह हैं किसके बने होते थे, ईंटों से बने होते थे। और ईंटों का जो अनुपात है ये कैसा हुआ करता था, तो 4, 2 और 1। ठीक है, ईंट का जो अनुपात हुआ करता था ये 4, 2, 1 के अनुपात में हुआ करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके मेरे भाई। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो इनके नगर नियोजन थी, एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, और ये जो है ये इनकी ग्रीड पद्धति पर आधारित थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोथल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं।
थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि ये पशुपति की पूजा करते थे और आप ये भी जानते हैं कि पशुपति जो है ये भगवान शिव को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भगवान शिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के जो सिंधु सभ्यता है यहाँ से किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए घोड़ा जो है ये भी मिला है, हाथी भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं, लेकिन शेर का नहीं मिला है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन शेर। अगला सवाल है आपके सामने, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो है किसमें विश्वास करते थे। राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी। मेरे भाई थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग कितने शहरों में फैली थी। वैसे आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये 3 शहरों में फैली थी, है ना। 3 शहरों में, अफ़गानिस्तान में भी थी और पाकिस्तान में भी थी, भारत में भी थी, ईरान में इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, है ना। और अफ़गानिस्तान में कहा जाए तो मात्र 2 स्थानों पे मिली है। अफ़गानिस्तान में मात्र 2 स्थल मिले हैं, एक तो आपका सुरतुगोई है और दूसरा आपका मुंडी काक है। ये 2 स्थल जो हैं ये मात्र आपके अफ़गानिस्तान में मिले हैं, बाकी आपका पाकिस्तान में और अपना इंडिया में मिला है। ओके, अगला सवाल है आपके सामने, मोहनजोदड़ो से मिली सड़कों की जो चौड़ाई है ये क्या हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो से मिली सड़कों की चौड़ाई क्या हुआ करती थी। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन 10.5 मीटर यानी 10.5 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10.5 मीटर। अगला सवाल है कि राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है और ब्रैकेट में लिख दिया जाए भारत में, तो आप क्या कहेंगे, वो है आपका राखी गढ़ी। है कहाँ पे मेरे भाई, तो ये आपका हरियाणा में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कहा जाए तो बनवाली है ये भी आपका हरियाणा से ही है, और जो भगवानपुरा है ये भी आपका हरियाणा से ही। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो बनवाली है यहाँ से बैलगाड़ी के खिलौने का साक्ष्य मिला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। अब आपसे ये सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ा नगर, तो आप कहेंगे राखी गढ़ी। लेकिन अगर सबसे बड़ा स्पेशल केवल यही पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब आप कहेंगे मोहनजोदड़ो। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है। सबसे छोटा स्थल कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अल्लाह दीनो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लाह दीनो। अगला सवाल है कि हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा कुबड़ वाला बैल, या फिर कहा जाए तो श्रृंग युक्त पशु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, मतलब कि जो हल के सिरा है या फिर हल से खेत के जोतने का जो रेखा है वो कहाँ से मिली थी, या फिर कहा जाए कि हल के जो रेखाएं हैं वो कहाँ से मिली थी, तो वो कालीबंगा से मिली थी मेरे भाई। और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। अगला सवाल है आपके सामने कि मांडा नगर किस नदी पर स्थित है। मांडा नगर जो है यह किस नदी पर स्थित है। आप जानते हैं कि जो मांडा है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, और ये वर्तमान में कहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सबसे उत्तरी स्थल है।
और ये किस नदी पर है, तो ये है चिनाब नदी पर। ऑप्शन सी राइट होगा, चिनाब नदी पर। ठीक है। और सबसे दक्षिणी कहा जाए तो दाइमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी पर है। और सबसे पूर्वी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे आलमगीरपुर है, ये अपने उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी पर है। और जो सबसे पश्चिमी है वो है बलूचिस्तान में सुतकांगी डोर, ये दास के नदी पर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं ये मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग से। अगला सवाल है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसकी अगुवाई में हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉन मार्शल द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। बताएंगे हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तांबा का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कांस्य युग की। इस वजह से हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उनकी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य ताकत थी वो क्या थी, तब आप कहेंगे कृषि, लेकिन मुख्य व्यवसाय तो व्यापार। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। अगला सवाल है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। कालीबंगा भारत के वर्तमान में राजस्थान में है और इसका मतलब है कि काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है या कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सिंध का बाग कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अब मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, आपके सामने क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। मैं इसको ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मैं कई बार आपको इसका आंसर बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूँगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करके मित्रों तक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।